Hello dear students, today we will discuss long run production function. आज जो हम आपसे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों वो है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को आपको एक्सप्लेन किया कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें जो प्रोड्यूसर है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं। प्रोडक्शन कितने टाइम के लिए हो रहा था बच्चों? वहाँ पर शॉर्ट पीरियड के लिए हो रहा था। जब कोई चीज़ शॉर्ट पीरियड के लिए होती है तो हमारे पास कुछ बाउंडेशन होती है। हमने देखा कि शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में हम कुछ फिक्स फैक्टर को यूज़ करते थे और कुछ वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ करते थे। और हमारे कुछ फैक्टर फिक्स्ड क्यों थे? क्योंकि हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते थे। चेंज क्यों नहीं कर सकते थे बच्चों? क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम था। उस कम टाइम में हम अपने फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते थे। मैंने जैसे एग्जांपल दिया था आपको शॉर्ट रन जो है प्रोडक्शन फंक्शन में कि मैं एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है इंस्टॉल कर रही हूँ। 1 मंथ मैंने उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर काम किया, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। बट मैं सेटिस्फाइड ना होने के बाद भी उस प्लांट को शिफ्ट नहीं कर पा रही थी किसी और प्लेस पर। उसका रीज़न ये था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने प्लांट को शिफ्ट कर दूं। मुझे सेम प्लांट पर ही काम करना पड़ेगा, उसी सेम प्लांट पर ही अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे पास प्लांट क्या था? फिक्स था। बट हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे। क्या लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, कितने टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्शन होता है, चलिए हम देखते हैं बच्चों। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इट रेफर्स टू ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन विच प्रोडक्शन आर गोइंग टू हैपन। एक प्रोड्यूसर कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए प्रोडक्शन करने जा रहे हैं? लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए उनकी प्लानिंग है प्रोडक्शन करने के लिए। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इनफ टाइम है उनके पास प्रोडक्शन करने के लिए। ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब हमारे पास टाइम बाउंडेशन नहीं है। अब हम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात की थी, हमारे पास टाइम कम था, इस वजह से हम कुछ डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकते थे। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को और डिटेल में समझेंगे कि एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जहाँ पर प्रोड्यूसर प्लानिंग कर रहे हैं लॉन्ग पीरियड के लिए प्रोडक्शन करने के लिए। कुछ फैक्ट जानेंगे हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। देखिए मैंने लिखा है फैक्ट्स अबाउट लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। कुछ फैक्ट देखते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बताता है। मोर प्लांट्स कैन बी इंस्टॉल्ड इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में एक प्रोड्यूसर और प्लांट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैम ऐसा क्यों? आपने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में बताया था आप प्लांट शिफ्ट भी नहीं कर सकते थे। बच्चों वहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपने डिसीजन को चेंज कर सकूं, लेकिन इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन आई हैव इनफ टाइम। मेरे पास बहुत सारा टाइम है कि मैं अपने प्लांट्स को इंस्टॉल भी कर सकती हूँ, मैं अपने प्लांट्स को शिफ्ट भी कर सकती हूँ, अपने प्लांट्स का साइज भी चेंज कर सकती हूँ, नई लैंड भी परचेज कर सकती हूँ, मोर कैपिटल भी परचेज कर सकती हूँ। इतनी सारी चीज़ों को मैं चेंज कर सकती हूँ। ये सारे क्या थे बच्चों? फिक्स फैक्टर थे इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। लैंड, मशीन, प्लांट्स, बिल्डिंग, ये कोई चीज़ मैं चेंज नहीं कर सकती थी शॉर्ट रन पीरियड के अंदर। लेकिन लॉन्ग रन पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर मुझे डिसीजन मैं अपने चेंज कर सकती हूँ। तो मैंने लिखा मोर प्लांट्स कैन बी इंस्टॉल्ड, प्लांट साइज कैन बी चेंज, ए फर्म इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये पॉइंट समझिए बच्चों। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में एक फर्म क्या कर सकती है या एक बिजनेस क्या कर सकता है? अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। मैम प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ती है? बच्चों शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर था जिसकी हेल्प से हम आउटपुट को इंक्रीज करते थे, वो था लेबर, वेरिएबल फैक्टर, जिसकी हेल्प से हम आउटपुट को बढ़ा रहे थे। लेकिन इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन मैं प्लांट्स को भी तो बढ़ा सकती हूँ।
मैं लैंड को भी तो बढ़ा सकती हूँ। इसका मतलब मैं ज़्यादा प्लांट्स लगा सकती हूँ। जब ज़्यादा प्लांट्स लगाऊंगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगी, और जब ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगी तो ए फर्म इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। ए फर्म कैन इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो प्रोडक्शन जो है ज़्यादा करने की कैपेसिटी भी हमारे पास आ जाती है इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। फिर हमने फोर्थ जो है पॉइंट में बताया, ऑल द फैक्टर्स आर वैल्यूएबल फैक्टर्स इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में सारे के सारे फैक्टर्स जो एक प्रोड्यूसर यूज करेगा वो सारे फैक्टर वेरिएबल नेचर के होंगे। चाहे वो प्लांट हो, वो भी वेरिएबल है। आप अपनी जो है विश से आप उस प्लांट्स का साइज बढ़ा सकते हैं, नए प्लांट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपके पास बाउंडेशन नहीं है तो प्लांट्स भी जो है वेरिएबल फैक्टर है इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। मशीन भी जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं, नई मशीन खरीद सकते हैं इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। नई लैंड परचेज कर सकते हैं, लेबर तो वेरिएबल फैक्टर है ही, रॉ मटेरियल तो वेरिएबल फैक्टर है ही। अब सारे फैक्टर जो शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर थे वो लॉन्ग रन में क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। अब हम अपना प्रोडक्शन या अपना आउटपुट किन फैक्टर्स की हेल्प से बढ़ाएंगे? जो हमारे पास मशीन्स हैं, लेबर है, प्लांट है, सभी फैक्टर्स को यूज़ करके हम क्या करेंगे, आउटपुट इंक्रीज करेंगे। हमने वहाँ पढ़ा था कि हमारे पास फिक्स फैक्टर है, फिक्स फैक्टर आउटपुट इंक्रीज होने के साथ चेंज नहीं होते, वो तो फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, सभी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे आउटपुट इंक्रीज करने में। देखते हैं हम बच्चों एक इक्वेशन से समझते हैं कि कैसे आउटपुट बढ़ रहा है विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड कैपिटल। देखिए इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हमने इक्वेशन ली थी QX इज इक्वल टू F L एंड K। K हेयर कांस्टेंट, K यहाँ पर क्या है, कैपिटल, और कैपिटल क्या थी, कांस्टेंट थी इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। बट इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन अब देखते हैं हम इक्वेशन कैसे बनेगी। हमने लिख लिया कि आउटपुट कैसे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इनपुट। किन इनपुट की हेल्प से आउटपुट चेंज होगा या आउटपुट क्रिएट होगा, L एंड K दोबारा से हमने यूज किया। बट यहाँ पर मैंने कांस्टेंट का कोई साइन यूज नहीं किया क्योंकि इन लॉन्ग रन लेबर इज वेरिएबल, लेबर तो वेरिएबल है ही है, एंड कैपिटल भी वेरिएबल है। लॉन्ग रन के अंदर हम कैपिटल को भी बढ़ा सकते हैं। लेबर भी वेरिएबल फैक्टर है एंड कैपिटल भी वेरिएबल फैक्टर है इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। बट शॉर्ट रन में क्या था, फिक्स फैक्टर, और ये क्या था, वेरिएबल फैक्टर। लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, वेरिएबल फैक्टर। अब हम प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करेंगे, देखिए बच्चों। इनिशियल स्टेज पर हम एक्स के 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके लिए हम फैक्टर्स जो है कितने यूनिट्स यूज कर रहे हैं इनपुट्स के, लेबर के 5 यूनिट्स एंड कैपिटल के 4 यूनिट्स। लेबर के 5 यूनिट्स एंड कैपिटल के 4 यूनिट्स। अब हम एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, एक्स का प्रोडक्शन 80 करना चाहते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम लेबर भी बढ़ा सकते हैं और कैपिटल भी बढ़ा सकते हैं। अब सिर्फ लेबर को बढ़ाने से आउटपुट नहीं बढ़ेगा, अब आप कैपिटल बढ़ाने के बाद आप जो है कैपिटल को भी बढ़ा सकते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, लेबर भी बढ़ा रहे हैं और कैपिटल भी बढ़ा रहे हैं। देखिए 4 से 8 हो गया कैपिटल एंड लेबर क्या हो गया 5 से 10, और इसकी वजह से जो हमारा आउटपुट है एक्स का वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया।
तो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर जो हमारे इनपुट्स हैं वो दोनों इनपुट्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, लेबर भी चेंज हो रही है और कैपिटल भी चेंज हो रही है, बट इन शॉर्ट रन ओनली लेबर चेंज होती थी जिसकी वजह से आउटपुट में चेंज आता था। इन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।